हेलो बालकों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट का दोनों तरीका हम लोग सीख चुके हैं कैसे निकालना है। ठीक है, स्ट्रक्चर पता रहेगा तब कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है, इन पोलीथायोनिक एसिड H2SX6O6 एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक हो सकता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज आर। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, चलिए। तो पोलीथायोनिक एसिड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर सही ये होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 3 मानते हुए जो है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, H2S3O6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर। देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3 S है, 3 S 1 2 3 S हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, और 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन देख लिए, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका क्या निकाला हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन सल्फर में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इधर तोड़ेंगे -1 इधर +1, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको -1 इधर +1। ठीक है, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको -1 इधर +1, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको -1 इधर +1, इसको इधर तोड़ेंगे -1 +1, और ये बॉन्ड जो है वो सल्फर सल्फर के बीच में है, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इस पर 0, इस पर भी 0, और उसी तरह इस सल्फर को भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना इस पर आया उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इस पर कितना गया 1 2 3 4 5 5 हो गया सल्फर का। इस पर इस सल्फर का आ रहा है आपका, इस सल्फर का कितना आ रहा है +5 आ रहा है, इस सल्फर का कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इस सल्फर का निकालेंगे कितना आएगा +5 आएगा। ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0 और 5 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज क्या आएगा, आप x को 4 भी रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक सल्फर बीच में और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप करके देखेंगे तो यही आएगा 0 और 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इन H4P2O7 H4P2O5 एंड H4P2O6। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता रहेगा तभी भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फास्फोरिक एसिड में जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन का जो है वो पर ऑक्साइड बॉन्ड या सुपर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो उसको जो हम लोग नॉर्मली फार्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग H4P2O7 वाला कर रहे हैं। ठीक है, H4P2O7 वाला कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है +1 होता है, फास्फोरस का नहीं मालूम है x मान लेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है। चलिए इसका मैं लिख रहा हूँ, तो कितना 4 हाइड्रोजन है और उसका ऑक्सीजन स्टेट 1 होता है, तो लिख दिए। फास्फोरस का 2 एटम है, इसका ऑक्सीजन कितना होता है x मान है तो x मान लिया यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -2 होता है, इस पर नेट चार्ज कितना है 0 है, 0 लिख दिए। ठीक है, कितना जगह 4 + 2x - 14 = 0, यहाँ से हो गया 2x - 10 = 0, यहाँ से x इक्वल टू कितना 10/2 कितना 5 हो गया। ठीक है, तो इसका 5 हो गया। ठीक है, चलिए 5 अभी देखिए बी में भी है और सी में भी है 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं H4P2O5 वाला। ठीक है, आप पॉज करके आप खुद कर सकते हैं, फिर आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है A1। ठीक है, फिर 2 इंटू फास्फोरस का मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, ऑक्सीजन का 5 एटम्स है, इसका होता है -2, नेट चार्ज कितना है इस पर 0 है। ठीक है, तो कितना जगह ये 4 + 2x - 10 = 0, तो कितना जाएगा आपका 2x - 6 = 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 3 हो गया। ठीक है, चलिए और इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका H4P2O6। ठीक है, अब देखिए 5 और 3 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऐसे ही सी दिख रहा है। ठीक है, 5 और 3 इसी में है केवल, अब बी में नहीं है। ठीक है, 5 और 4 है, इसमें 5 और 3 है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आप एग्जाम में नहीं निकालेंगे, अब पता चल के सी है तो सी मार देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। चलिए समझने के लिए 4 × 1 + 2 फास्फोरस का 2 एटम है, इसका x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 6 ऑक्सीजन का है और इसका ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है और टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये 4 +
2x माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2x और यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा 0। तो यहाँ से x वैल्यू कितना आ गया 8/2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5, 3 और 4 कौन सा हो रहा है 5, 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज जो है बताना है 5 का चेंज होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसका क्रोमियम का निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा बताइए। क्रोमियम का मान लेते हैं हम लोग एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 एटम ऑक्सीजन का, इस पर कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है और इस पर नेट चार्ज कितना है -2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 14 इक्वल टू -2 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू, इसको उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, चलिए मैंगनीज का वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंगनीज का निकालते हैं हम, इसमें मान लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन का एटम्स है -2 इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है, इस पर चार्ज है -1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना जाएगा आपका -8 उधर जाएगा तो +8, 8 माइनस 1 कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्रोमियम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू -2 इक्वल टू -2 नेट चार्ज इस पर, तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग कार्बन का निकाल लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना है टर्म 4 है, ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 और नोट चार्ज इस पर है -2। ठीक है, यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 - 2 6 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना जाएगा से 3 आ जाएगा। ठीक है, x का यहाँ से 3 आ गया और इसमें भी कार्बन का निकालते नहीं, इस कार्बन का निकाले हम, इसमें जो कार्बन है उसका निकाले हैं, इस कार्बन का भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, CO2 में जो कार्बन है उसका निकालते हैं, ये वाला किसका निकाले हैं ये वाला इसका निकाले हैं। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 एटम ऑक्सीजन का है -2, इस पर नेट चार्ज कितना CO2 पर 0 है, तो एक्स वैल्यू कितना जाएगा आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो +4। देखिए आप इसको इस टू को नहीं देखना है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल में देखना होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में देखना होता है। ठीक है, चलिए तो अब आपको देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितने का होना चाहिए आपका 5 का होना चाहिए। ठीक है, 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए। हम लोग को बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें जो क्रोमियम है इसका कितना है +7 आया है, इस पर है +3, इसमें चेंज कितने का है +4 का चेंज है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, मैंगनीज का देखिए यहाँ पर +7 आया है, इसमें कितना है +2, इसमें चेंज कितना का रहा है +5 का रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आप +6 है, यहाँ पर +3 है, इसमें चेंज कितना का रहा है +3 का चेंज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यह इसका +3 आ रहा है, इसका +4 आ रहा है, इसमें चेंज कितना का रहा है -1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मैंगनीज वाला में केवल +5 का चेंज आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2O एंड NO3 आर इन द ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर बताना है, तो एक एक करके निकालते हैं सबका। ठीक है, चलिए पहले NO का निकालते हैं हम लोग, NO का। ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का मान लीजिए x, ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, टोटल चार्ज पर 0 है, x का कितना गया इसका +2 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए NO2 का निकालते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम है और इसका चार्ज कितना होता है -2 होता है, ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू 0। ठीक है, नेट चार्ज 0 है, यहाँ से x कितना जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं N2O का निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद NO3 माइनस, नाइट्रोजन का मान लेता हूँ x, तो x हो जाएगा और 3 इसका ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, इसका होता है -2 और नेट चार्ज कितना है इस पर -1 चार्ज है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स वैल्यू कितना जाएगा -6, उधर जाएगा तो +6, +6 -1 कितना जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है NO3 माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो
तो NO3 माइनस जो है वो आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सा है, NO2 का है तो NO2 का हो जाएगा। इसके बाद कुछ का है, NO का है, इसके बाद से कौन सा है, N2O का है। ऐसा देखिए ऑप्शन कौन सा है, NO3, NO2, N2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए K2Cr2O7, KMnO4, K2FeO4, इसमें बताना है XYZ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल का, मतलब कि इसमें ट्रांजिशन मेटल कौन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन है। ये ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसका ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्रोमियम जो है का X है, मैंगनीज का Y है और आयरन का Z है, और सबका जो है सम बताना है। चलिए एक एक निकालते हैं हम लोग। आप वीडियो को पॉज करके करिए और उसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, K2Cr2O7। ठीक है, चलिए पोटेशियम का होता है +1 तो 2 इंटू +1, क्रोमियम का निकालना है तो 2 क्रोम है तो 2 इंटू एक्स कर लिए, एक्स मान लिया क्रोमियम का। ठीक है, 7 इंटू -2 होता है इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x 7 में 14 -14 +2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम का कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे KMnO4 का निकालना, KMnO4 में हम लोग मैंगनीज का निकालना है तो एक्स मान लेंगे इसका। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे तो 1 हो जाएगा। पोटेशियम का 1 होता है, एक ही एटम भी है तो 1 इंटू 1 प्लस मैंगनीज का एक एटम है तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा देखिए, एक्स और ये 1 है और माइनस ये 8 है, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ से आ गया +7। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम मैंगनीज का कितना हो गया, +7 हो गया। ठीक है, चलिए आयरन का निकाल रहे हैं हम लोग इसमें, K2FeO4। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है तो 2 इंटू 1 लिख दिए। आयरन का नहीं मालूम है, मान लेंगे एक्स। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और इसका चार्ज ऑक्सीजन स्टेट होता है -2, नेट चार्ज इसका 0 है, 0 कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स, ये 4 में 8, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 6। ठीक है, चलिए अब सम करना है, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया आपका 6, वाई का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं लिखना चाहिए हमको, सब जगह हम एक्स ही लिखकर निकाल दिए हैं। तो एक्स बेसिकली जो है ये वाला एक्स नहीं है, ठीक है, जिसमें दिया है। ठीक है, हम जो है एक्स माने क्या, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर निकल गया 6, मैंगनीज का यहाँ पर निकल गया 7। ठीक है, और आयरन का निकल गया यहाँ पर 6। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो है असली वाला जो क्वेश्चन में दिया है, एक्स कितना है 6 है, वाई कितना है 7 है और जेड कितना है 6 है। तो इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 6 14 12, 12 7 19। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन शायद दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन एटम्स कंपाउंड ABC आर XYZ। ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का दिया है XYZ। ठीक है, तो क्या करना है इसको, उसका भी सम बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो जो क्वेश्चन, ये कंपाउंड जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्लास 12 में जो है ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, और क्लास 12 में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सीखना है। ठीक है, तो ये सब जो दिया है जैसे NOS CN, ठीक है, ये CO, ये सब का आपको ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, और आप इसको याद भी कर लीजिएगा अभी के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको डिटेल में सारा लिखवाया जाएगा क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे आप जानते भी होंगे CN माइनस का होता है -1 होता है, NOS पर कितना चार्ज होता है -1 होता है। ठीक है, और CO कार्बोनिक का होता है 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं पहला हम लोग A नंबर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए A नंबर के लिए देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 4 इंटू सोडियम का लिख रहे हैं 4 इंटू 1 होता है। ठीक है, आयरन का नहीं मालूम है, क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है, और 5 इंटू CN का -1 होता है। ठीक है, और NO इसका -1 होता है। ठीक है, नेट चार्ज पे कितना है 0 है, 0 लिख दिए। सॉल्व कर रहे हैं इसको कितना हो जाएगा, देखिए एक्स ये 4
और ये -5 -1 -6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0 होते हैं। यहाँ से x इक्वल कितना आ गया आपका, ठीक है 2 आ गया, ठीक है। तो इसका कितना हो गया आयरन का, +2 हो गया, ठीक है। चलिए बी वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। बी वाला क्या है, देखिए ये वाला बी नंबर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 × 1, ठीक है। आयरन का नहीं मालूम है, x मान लेंगे, फिर 4 × -2 ऑक्सीजन का होता है, नेट चार्ज पर 0 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0, तो x वाला कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसमें जो ऑक्सीजन आयरन है उसका कितना हो जाएगा आपका +4 हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी है, उसको कर लेते हैं हम लोग। सी का कितना हो जाएगा, देखिए आयरन का मान लेते हैं हम लोग x, तो 2 × x हो जाएगा, और कार्बोनिक का होता है 0, तो 9 × 0 इक्वल टू 0, तो मतलब 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें जो आयरन आया है उसको कितना ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तो x हो गया आपका ये, और y हो गया आपका ये, और z हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 2 और 4, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, KO2, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ऑक्सीजन स्टेट बताना है किसका, ऑक्सीजन का बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पोटेशियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, ठीक है। उसका कितना होता है, हमेशा +1 होता है, मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। चलिए अब एक एक करके निकालते हैं हम लोग, K2O में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेशियम का होता है 1, तो 2 × 1, ऑक्सीजन का मान लिया नहीं मालूम है, तो इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0 इस पर, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना आ गया, -2 आ गया पहला, ठीक है। चलिए K2O2, ठीक है, पोटेशियम का 1 होता है, तो 2 × 1, और 2 ऑक्सीजन है तो 2, इसका नहीं मालूम है तो x 0 फाइनल हो गया, ठीक है। मतलब नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ कितना हो गया, 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका -1, मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए KO2, ठीक है। तो पोटेशियम का होता है 1, तो 1 × 1 +2 × ऑक्सीजन का मालूम नहीं मालूम है 2x, यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो गया -1, और यहाँ से x इक्वल कितना आ गया -1/2, तो ये सुपर ऑक्साइड वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए -2 यहाँ पर होगा, -2 -1 और -1/2 किस में है, -2 -1 -1/2, तो इसमें हमको लग रहा है कि जो है ये प्लस सब लिख दिया है, तो ये गलती लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, लेकिन जो है ये प्लस के जगह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो सारा जो है ये प्लस के जगह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत दिया है, प्लस के जगह क्या होना चाहिए, इसमें गलती क्या है, प्लस की जगह पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, यही एक ऑप्शन है, ठीक है, सही हो जाएगा ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं क्या किया हूँ, पहले से किया हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हम लोग, ठीक है। चलिए क्रोमियम का बताना है, ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम इन CrH2O, CrC6H6, ठीक है, CnONH3, ठीक है। अब चलिए अब कोई देख आसान ही है सब, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या क्या, देखिए आपको जो है याद रख लेना है बस। जैसे H2O का होता है, आप 0 ले लेंगे, ठीक है, पूरे का। C6H6 का आप कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर Cn का मैं बता ही दिया हूँ कि -1 लिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पर O है, उसका हम लोग लेंगे -2, ठीक है, 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 2 टाइम्स आप लिखेंगे। ये O2 जो लिखा है, O2 कितना लेंगे, O2 का 0 होता है, ठीक है, तो 0 ले लेंगे, ठीक है। और NH3 भी है इसमें, तो NH3 कितना होता है, NH3 का होता है आपका 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन अब हो जाएगा, ठीक है। मैं आप क्वेश्चन बस पढ़ दूंगा, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आप आंसर जो है बता सकते हैं, हम आंसर मिला लेंगे आपका, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा आप। इसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 किस में है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि +6 किस में है, और जैसे इसमें दिख रहा है कितना, डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो
तो इसमें दिख रहा है हमको +7 दिख रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर माइनस होगा अगर, ठीक है, माइनस छूट गया शायद, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा इसका, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है अपना कर लीजिएगा, इसका +3 दिख रहा है और इसका दिख रहा है 4 दूनी 8 -8, कितना दिख रहा है इसमें, सॉरी 8 कर है, -4 -2 +6, इसका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आप करके जो है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप करिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है अब आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये सबका स्ट्रक्चर बता दिया आपको, ठीक है। अगर इसको आपको करना है, ठीक है, तो क्या करें, इसको हम लोग H2SO3 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे H2 लगा दिए, H2S2O4, ठीक है, H2S2O6, ठीक है। इन सब में किसी में परसेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट फार्मूला वाला तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो है सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मैं सारा लिखवा दिया हूँ, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग और हम आंसर चेक कर लेंगे आपका, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा, जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।